हमारे लोकतंत्र को, उसकी गरिमा को, उसके चरित्र को शर्मसार कर। मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक थैंकफुली। और दिल्ली के एक अस्पताल ने आयुष्मान भारत वगैरह वो कार्ड नहीं लिया, 50 लाख का बिल बनाया। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। रामगोपाल जी सर, मैं बिहार गया था और वहां पर भी जो हम लोगों ने कहर देखा, किसी सरकार का कोई दोष न कह करके एक व्यवस्था के चरमरा जाने के हम साक्षी रहे। हम गवाह हैं उस ऐतिहासिक क्षण के जब हमारे हाथ से चीजें फिसल गई। The bill for discussion to provide for health as a fundamental right to all citizens and to ensure equitable access and maintenance of a standard of physical and mental health conducive to living a life in dignity and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration, sir. मोशन मूव्ड। आप कुछ बोलना चाहेंगे झा साहब, तो इस पर बोल। जी, इस बिल के पीछे, बिल मैं लेके आया हूं, लेकिन इस बिल के पीछे सदन के कई सदस्य जो आज नहीं हैं, भाजपा के हों, ट्रेजरी बेंच के या अपोजिशन के, हम सब ने सेंट्रल हॉल में कोविड के महामारी के बाद कई दफ़े इस पे चर्चा की। मुझे स्मरण है आज से ठीक एक वर्ष पूर्व 21 जुलाई 2021 को इस सदन में कोविड पे चर्चा हुई थी। कोविड की महामारी से क्या क्या खत्म हुआ। सर उसी दौरान जब सदन में भी चर्चा हो रही थी, मैं बिहार गया था और वहाँ पर भी जो हम लोगों ने कहर देखा, किसी सरकार का कोई दोष न कह करके एक व्यवस्था के चरमरा जाने के हम साक्षी रहे। हम गवाह हैं उस ऐतिहासिक क्षण के जब हमारे हाथ से चीज़ें फिसल रही थी। तो बिहार विधानमंडल के कुछ सदस्य और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हम लोगों ने सोचा कि इस पर कुछ काम किया जाए। उसी दृष्टिकोण से इस बिल का जन्म हुआ जो मैंने पहले कहा, और आज आपके समक्ष इन चीज़ों को लेकर के आया हूँ। सर, स्वास्थ्य को लेकर के हमारा दृष्टिकोण नियतिवादी दृष्टिकोण रहा है। जीवन को लेकर के हमारा दृष्टिकोण इस देश में नियतिवादी रहा है। डेस्टिनी, जान, मृत्यु हो गई, उसको जाना था। मैंने एक वर्ष पूर्व इसी सदन में कहा था कि हमारे जो 2 सदस्य गए इस दुनिया से कोविड की महामारी में, उनका जाना नहीं था। सर सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक 2.25 लाख लोग कोविड के नाम से कोविड में काल कवलित हो गए। सर मेरा अभी भी मानना है, और आप में से अधिकांश लोग मानेंगे, कि ये मौत सिर्फ महामारी से नहीं हुई, ये मौतें हुई हैं व्यवस्था के चरमराने से। शायद हमारी व्यवस्थाएं इतनी इलास्टिक, इतनी वाइड, उनका एम्बिट इतना विशाल नहीं था कि वो उस सब चीज को समाहित कर सके जिसने कोविड ने हमें एक चैलेंज के रूप में दिया था। सर मैं एनएफएसएस का डेटा देख रहा था, और वो डेटा हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। किसी राज्य में किसी की सरकार है, केंद्र में किसी की सरकार है, और अक्सर हम इस बात को कह करके आंख मूंद लेते हैं कि स्वास्थ्य तो राज्य के क्षेत्र में है, राज्य का मामला है। सर नहीं, जीवन और मृत्यु हमारे संविधान के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं जिसको लेकर के जीवन और मृत्यु के दृष्टिकोण में ये स्टेट ट्यूबरकुलोसिस हो, ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो। सर ये सरकार के खुद के आंकड़े, ये चिंता का विषय। ये बिल आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं लाया गया। वो जो भी मौत हुई, वो जो लाशें हमने गंगा और सरयू के किनारे देखी, वो सब आज हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करना चाहिए। स्वास्थ्य को हम इस नियतिवादी दृष्टिकोण से निकाल करके एक डुएबल प्रोपोजिशन में तब्दील करें, और उसके लिए आवश्यक है कि आंकड़े से डरे नहीं, आंकड़ों को कन्फ्रंट करें। क्योंकि हम सबको याद है सर, कर्फ्यू सा सन्नाटा था पूरे देश में, लेकिन बीच में चीख पुकार आती थी सर, चित्कार होती थी, कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी हॉस्पिटल बेड के लिए। उसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि हमने कल्पना नहीं की थी, हमारी संकल्पना में, हमारे इमेजिनेशन में, हमारे पॉलिटिकल इमेजिनेशन में स्वास्थ्य को लेकर के जो गांभीर्य होना चाहिए उसका अभाव रहा। मैं सिर्फ बीते 8 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कई वर्षों की गणना होगी जो गांभीर्य के अभाव की जब गणना होगी, लेकिन वक्त अब है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। तमाम सिग्नेटरी देशों पर एक तरह से मैंडेटरी करते हैं
कि आप अपने यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए और एलिबाई मत ढूंढिए, कारण मत ढूंढिए। सर, पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलेशन से निकल करके पॉलिटिक्स ऑफ लाइफ होनी चाहिए।